दीदारगंज में हैगा कहाँ हो? गुरदौली में रोज जितबे और सब छुट्टियां उन खेला था वो खाली छाव यहाँ पे गेंदबाजी कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है बखरा के अब जो 82 पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाजी किसके हाथ में होगी देखा जाएगा। कै वर्ग करेंगे एक अच्छी टीम पर तैयार किया है छाव। तो छाव अपने स्थलीय कमेटी वासी भेजे गोरखपुर छाव अपने स्थलीय के सुजीत के उसे आए ना तो कुछ साथ भी दिखे जा रहे हैं इस टीम के साथ जो गिरफ्तार का सौदागर है। मेन प्लेयर उदय हमेशा आज से ना 4 साल तक खेली कूदो कहाँ है अरे तो जो ना जो खिलावा थे बताओ यार तुझे अजय आप देख रहे हैं कि टीम के साथ एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, उदय हैं, श्याम यादव हैं, शमशाद हैं, परवीन बाउंड्री दोनों साइड ये सेम शेखर यादव, अमरजीत, अभिषेक, सिकंदर, धीरज, सुजीत, कलीम, ये अरशद रहा और जिसके हाथ में गेंद होगी अजय बेहतरीन क्रिकेटर है। मैंने कई बार देखा हूँ शाहपुर में खेलते हुए अरशदाबाद दूसर के मैचों में पाए रहना सबसे लंबा मारे रहा कल लेकिन ज्यादा कंट्रोल ना के बलिंग पावर प्ले कितने में कहा है आपको मालूम है ना भाई कल लास्ट का मैच कौन जीता यार आप ये दिक्कत चालू हुआ ना कि विजय गिल के मैच कब होगा विजय गिल का मुकाबला है 4 के 5 लगेंगे 3 ओवर पावर प्ले है यहाँ पे और के पास का नाम बता देगा कुर्सी उर्सी खोल बैठा आराम से अमरजीत गेंदबाजी करने के लिए आए अमरजीत के साथ सरायमीर जीती थी कल लास्ट वाला मैच सरायमीर की टीम जीती छाव बनाया है यहाँ पे सिविल का थोड़ा सा यहाँ पे पहुंचेंगे चलेंगे बड़ी अच्छी गेंद हल्का सा क्लिक करने का चक्कर था लेकिन यहाँ पे वाइड का ऐसा इस वाइड के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब स्कोर का आगाज हुआ जबरदस्त अंदाज में अपने गेम को शो करना चाह रही है टीम बखरा ये बखरा मुबारकपुर नहीं आई है भाई इसका आज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पे तैयार होते हैं अमरजीत की बॉलिंग करने के लिए कमेटी बात छोड़ से दौड़ा शुरू किया विकेट पहुंचे गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद बेखूबसूरत गेंद भी पूरी तरह से वहां पे दिफाई अंदाज में खेला अमजद आप देख रहे हैं जो टीम कैप्टन बकरा हल्के से उसे खेलने का मन बनाया था लेकिन गेंद बीट करती पहुंची है सीधे विकेटकीपर के पास। तो ये अजय और उदय बेहतरीन बल्लेबाज है ये इनकी बल्लेबाजी भी बड़ी दम है बेखम है बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं झुक के और खड़े होकर भी बल्लेबाजी करने का बड़ा अच्छा अंदाज है झुक कर बल्लेबाजी बड़ी प्यारी करते हैं। तैयार एक और डिलीवरी अमरजीत बेहतरीन गेंदबाजी करें पहली गेंद वाइड करने के बाद 2 लगातार गेंदों को डॉट किया है और अमजद सामना कर रहे हैं टीम कैप्टन बखरा बैठा हूं सामना कर अमरजीत काफी दूर से चल के ये लगभग मऊ से चलकर ये लोग आए हैं मऊ मुबारकपुर या मैं कह रहा हूँ कि दूर से चलती ये टीम इसीलिए काफी लेट हो गई। तैयार अमरजीत थोड़ा शुरू किया दौड़ते हुए क्रॉस किया विकेट पहुंचेंगे करेंगे फिर एक स्टिक से भटके जरूर है यहाँ पे वाइड का असर आएगा। रियाज भाई की काफी अच्छी अंपायरिंग काफी खूबसूरत अंपायरिंग कर रहे हैं और 2 वाइड कस्बा माहौल लाइव मुकाबला दिखा रहा है और छाव के बहुत सारे लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। आबिद भी देखे जा रहे हैं टीम में जगह शायद इसमें नहीं की है फिर भी टीम के साथ हौसला बढ़ाने के लिए हैं। अमरजीत निकले में वाली मार्क के साथ टॉस शुरू किया विकेट पहुंचेंगे चलेंगे और अमजद के रल्ले में रेल में गेंदारी उठा दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन गई इसको 8 वालेकुम अस्सलाम इसको 8 रन तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबके सलाम का जवाब हो गया एक बार में आप लोग कमेंट ज्यादा मत करिए मैच देखिए। नाम दिया गया है 10 ओवर का मुकाबले का नाम दिया गया है बखरा कप इसका नाम है। ग्राउंड बड़ा प्यारा है बहुत अच्छा ग्राउंड मैंने ग्राउंड बिल्कुल समतल सपाट ग्राउंड है
और एक मरतबा फिर अच्छी गेंद थी नीचे वहां पे, लेकिन सुजीत ने फील किया, फर्स्ट स्लिप पे कामयाब नहीं हुए रन लेने में यहाँ पे। तो एक मरतबा फिर सुजीत टीम के साथ छाओ की टीम में चुने गए हैं। अजय आप देख रहे हैं कि स्टक और बाउंड स्टक और पे है, शॉट में है, और अमरजीत की बॉडी का भाई बिलाल तो नहीं दिख रहा है भाई। अच्छी अंपायरिंग कल किया था, आज भी शुरुआत अच्छी रही है। अमरजीत तैयार, थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे, करेंगे बड़ी अच्छी गेंद वहां पे, फिर रहा है कोई चांस किसी के लिए। अमृत के बल्ले से एक और चौका, इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है 12 रन। पूरे 1 दर्जन रन बना चुकी है टीम, 1 दर्जन रन बना चुकी है टीम, यानी 12 रन हो चुका है। तो खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाना होगा। 120 प्लस कमेंट्री सुनाई दे रही है आप लोग को? अमरजीत तैयार, थोड़ा शुरू किया और फिर बोल्ड साफ आउट किया, स्टिक को बिखेर दिया, फर्नीचर को डिस्टर्ब किया अमरजीत, और पहला आघात 12 के स्कोर पे ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। हाँ तालिब है, अभी अभी कमेंट्री करेगा। लिखा है माजिद पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। अब अजय के हाथ में गेंद है या कोई और के बाज है, मैं देखूंगा अभी कोई और के बाज अपने आप को तैयार कर रहा है। तो बैटिंग बखरा की टीम कर रही है। बखरा एक छक्का लगाया, चौका लगाया, 3 बॉल हो गए, साफ आउट हो गए। तो अब के बाद कौन आ रहा है? धीरज हो तो आप जा रही हवा कोनो मतलब ना, हवा सीधी चलती है जाई जाई कितना जाई रेटिंग है सीमेंट है वो खुला जाए। हां रेटिंग कोनो फर्क नहीं है। अजय सिंगापुर, अच्छी गेंदबाजी करेंगे, इनका नाम तो हर कोई पहचानता है और संजरपुर जानता के है। सिंगापुर लिखा। काफी अच्छी गेंदबाजी अजय करते हैं अपनी टीम के लिए। भाई सिंगापुर की टीम नहीं आई है। ये तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। अगर संजरपुर पूछ रहे हैं तो संजरपुर की टीम भी नहीं है। में आपका वेलकम और स्वागत ये है। ओपन टूर्नामेंट है यार। शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे और इसी गेंद हल्के से पुश किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। काफी डीप में खिलाड़ी है, भागते हुए फील किया कि 1 रन और स्कोर से 1 के साथ एक बारी के शक्ल में यह मिला है। स्कोर से 1 के साथ 13 स्कोर 13 रन पे खूबसूरती के साथ मैं रहा हूँ। ये खेल दिखा जा रहा है कि वो शम्मा हुई रोशन लो आ गए परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। तैयार अजय टुबलिन छोर से तैयार है, लेफ्ट बल्लेबाज माजिद के लिए जरा अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब दिया जा रहा है। अब खिलाड़ी को 30 गिरफ्तारी के अंदर बुलाया जा रहा है और एक खिलाड़ी को विकेट से बाहर भेजा गया, एक को मैदान पे भेजा गया। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, 2 खिलाड़ी। और फिर अच्छा स्ट्रोक, ऊंचा स्ट्रोक राशिद के बल्ले से खिलाड़ी की बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का इसको 6 के साथ होती है। बखरा की टीम बैटिंग कर रही है। बखरा उठा दिया 6 रनों के लिए। इसके बाद दीदारगंज का मैच है किसी के साथ। अजय तैयार होते हुए विकेट पहुंचेंगे करेंगे, एक और अच्छी गेंद विकेट कीपर चुका है। गेंद नो मैच लैंड से होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। खेतासराय की टीम है कि नहीं है बता नहीं सकता। खेतासराय नहीं है। सोनवारा 9 तारीख को बल्ले से रन आया है। माजिद तख्त खेले हैं, एक छक्का चौका। शामा रम्मोपुर का मैच कब है? इसके बाद शायद दीदारगंज में। खान बखरा 500 शतक बनाने वाले को 1000 इनाम देंगे मोहम्मद खान बखरा। तैयार, थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे, एक और अच्छी गेंद उठा दिया है। फिर गेंद बाउंड्री क्रॉस करने वाली है 4 रनों के लिए और इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा 27-27 14 पे जा पहुंचे हैं माजिद। लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी माजिद कर रहे हैं और अजय को आगाह किया है, इस्तेमाल किया ये अजय रन टूट पड़े हैं। 14 रन अब तक इस ओवर में काम रन आ चुके हैं। इस ओवर पे 15 रन आ चुके हैं लोग। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ मुकाबला आपके सामने चल रहा है। 10+10 ओवर का ये मुकाबला है। दूसरा ओवर स्कोर 27। अजय के ऊपर हल्ला बोल बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहीं से ही देखे अजय तैयार, टॉस शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे, एक और वंडरफुल स्ट्रोक बाय माजिद। 1 more 6 not 33 और 20 पे जा पहुंचे तो छक्का 2 चौका। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे किया है कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो बहराम मचा दो। माजिद की बल्लेबाजी अजय को बिल्कुल भयभीत किया है। भाई शहनवाज गद्दोपुर कौन टीम में है?
शहनवाज भाई बता दीजिए। दीदारगंज में भाई। हर छक्के पे 50 रुपए की इनाम राशि भाई की तरफ से दिया जा रहा है। एक और दूसरा लगातार बैक टू बैक स्कोर 39। और सामा खंडवारी शायद नुमान कंपनी में आएगा। इस ओवर में रन कितने आए दोस्त? 27 रन। तो 500 रुपए की इनाम आया है साकिब इरशाद की तरफ से छक्का लगाने पे। अब तक का सबसे दूसरा महंगा और पैसे पहले एक के बाद वापस दिया था। खाऊं का बिलाल नहीं आया भाई। मोमेंट का दूसरा महंगा बार शमशाद की बॉडी करने के लिए आए। शमशाद अपना पहला और अपनी टीम का तीसरा वाले का तैयार। उनके सामने होंगे आसिफ। ये बताएं कि वतन की खाक मुझे एड़ियां लगाने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। माजिद आज नहीं तो कल अपने बल्ले का भाई 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 निकलो ना, तो हीलत है ना, दिक्कत ना है। अपना ननीस कोई भी बल्लेबाज अगर 50 पूरी करेगा 100 करेगा तो 200 का इनाम दिया जाएगा अपना ननीस की तरफ से। और फिर जरूर टाइप फील्डर मौजूद वहां पे। सलीम फैजान 100 रुपए का इनाम दिया है यहाँ माजिद को। तो माजिद इनाम लूट रहे हैं, इनाम जीत रहे हैं। जबरदस्त इनाम यहाँ पे जीता है। शमशाद तैयार के बारी करने के लिए लंबे बार के साथ लन की लाइट तेज रफ्तार का सदाकत और क्रॉस किया, विकेट पहुंचेंगे चलेंगे और फिर और अच्छा स्ट्रोक आसिफ के बल्ले से गेंद मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर जा रही है। अंपायर का सारा 4 इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा 43। जबरदस्त बकरा ने शुरुआत किया है। 120 नहीं 140 तक देख रही है टीम बकरा वहां से। अजय जैसे बल्लेबाज को मार रन बनाकर ये बता दिया कि तैयारी के साथ आई है टीम बकरा। जाके कोई कह दे शोलों से अंगारों से, इस बार फूल खिला है बड़ी तैयारी से। तैयार समझा थोड़ा शुरू किया, फिर पहुंचे गेंद करेंगे और फिर अच्छी गेंद सहल का सटाई क्रिकेट बाउंड्री की जाने जा रही है तेजी के साथ 4 रनों के लिए। स्कोर 47। 2 लगातार चौका आसिफ के बल्ले से आ रहा है। बेहतरीन खेल को दिखाने और ये बकरा के दोस्त अपने गांव की टीम है, इसमें कोई भी प्लेयर भी बाहर नहीं आया है। ये तीनों गांव के प्लेयर हैं, अमजद, आसिफ और उसके बाद माजिद। बेहतरीन बल्लेबाजी माजिद और आसिफ दोनों भाई हैं दोस्त, भाइयों की जोड़ी है और जबरदस्त बल्लेबाजी करी। एक हवाई रास्ता बरकरार रखा हुआ है और एक ग्राउंड शॉट खेला है आसिफ। तैयार थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे एक और अच्छी गेंद बीट करने में कामयाब, बीट करने में कामयाब। साथ स्कोर 47 कि भाई भाई में अक्सर ये होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो अभी छक्का चौका लगा रहे थे आसिफ, लगातार चौके लगा रहे हैं। स्कोर 47 रन 30 ओवर जारी। तो बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चल रहा है। शमशाद जिनका ताल्लुक मदारपुर से है लेकिन बिहार से लेकर उत्तरांचल से पूर्वांचल तक क्रिकेट खेल रहा है ये नौजवान खिलाड़ी। शमशाद विकेट पहुंचे, एक और रन ट्राई किया गया है, कोई किसी के पास कोई चांस नहीं। 1 मोर बाउंड्री ना 51। तो बिल्कुल मेरे का फील्ड पॉइंट को बिल्कुल तरतीब सही नहीं दिया गया। मेरा सारे खिलाड़ी अंदर में है 30 गज और ये पावर प्ले का पूरा एडवांटेज। स्कोर 51 30 ओवर जारी। बेहतरीन मलेगांव मुकाबला आपके सामने चल रहा है। यहाँ पे 51 रन बन चुका है भाई। ये मलेगांव की बकरा की तरफ से 51 बन चुके हैं। बाबू 5 गेंदें दोस्त हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्कोर भी बताया जा रहा है, भी अच्छी अंपायरिंग हुई। बेहतरीन मलेगांव ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है। एक दिलकश अंदाज में अपने काम जी बेहतरीन बल्लेबाजी ये ग्राम सभा जरूर मैं कहूंगा बकरा की टीम है, लेकिन ये खेल बताया है कि ग्राम सभा भी ओपन टीम से 2-2 आंखें कर रहा है। बिल्कुल सीना तान के बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल बेचैन टीम देखी जा रही है छाव, जिसमें मऊ, गोरखपुर और मुबारकपुर के तमाम खिलाड़ी खेले हैं। तैयार एक और दिलकश स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी भागते जा रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे या नहीं। कैच नहीं हुआ, कैच ड्रॉप हुआ, नॉट वेरी जिसलाइन 1। और इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा रन और क्या बाउंड्री क्रॉस करेगा, लेकिन ये तीसरा रन भी पूरा कर रहे हैं। 3 रन पूरा किया, इसी 3 के साथ इसको पहुंचा 54 ओवर की समाप्ति।
3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 54 रन। हर बार में 2 रन। बखरा पहले बैटिंग कर रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी में कहूंगा। पावर प्ले खत्म हुआ। अब पावर प्ले के बाद कैसी गेंदबाजी करेगा टीम 7 स्टार छाव। 7 स्टार छाव 3 ओवर हुआ है। चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू हुआ। कमेंट्री के लिए तालिब। तालिब बोली अब तालिब जिंदा हल्की की दड़िया गाँव के सतवा बराबर बहुत बहुत शुक्रिया अफगान भाई। तो 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 54। 54 रनों का स्कोर। लाइव को शेयर करते जाइए। बखरा ने टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी करने का कस्बा माहौल की लाइव पर और पहली बार शानदार बल्लेबाजी कर रही है ये दोनों भाई। तालिब चौरसन की कमेंट्री। आसिफ जो ग्राउंड भाई सादिक सुल्तान का मैच था। ग्राउंड खेल रहे हैं भाई सादिक सुल्तान किस टीम में आएंगे पहले ये आप उनसे पता कर लीजिए। 3 ओवर का खेल हुआ है। 26 रन बनाकर खेल रहे हैं माजिद और साथ दे रहे हैं उनके बड़े भाई मोहम्मद आसिफ। इस वक्त दिखाई दे रहा है कि एक तरफ यूसुफ पठान और एक इरफान पठान है। एक तरफ अजीत चौहान दोनों भाई भाई हैं और इनके बड़े भाई ने हमको लाइव दिखाने के लिए बुलाया हुआ है। कहते हैं कि साकिब भाई। अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा कर बिलाल भाई नहीं है लेकिन आपका जो काम अभी आगाज हुआ है अभी अंजाम तक इसको लेकर जाना है। मंजिल अभी आपकी अधूरी है। 3 ओवरों में बने हैं 54 यानी 3 ओवर में 54 रन बन चुके हैं। लाइव पे शेयर करते जाइए। शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। Here we go. First delivery of the fourth over. Short of that delivery outside the off stump and like a gentle batsman like Rohit Sharma plays that ball straight to Paulus Misfield and before the return comes to the hand of the bowler, Misfield again and the batsman get across for another 2 more runs. So with that too, his scorecard is now moving up to 56. 56 रनों का स्कोर हो चुका है। बहुत गिरबाज का नाम बता दें। अमरजीत को हाथ उठा दें। शेखर खिला रहे हो ना। शेखर गेंदबाजी को जिम्मेदारी दी गई है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। नेक्स्ट डिलीवरी क्रॉस द लाइन जाकर उसको बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद की रफ्तार में हल्की सी स्लो गेंद स्पीड में कमी की और स्पीड में कमी आने की वजह से हमेशा बल्लेबाजों के लिए ये परेशानी का सबब होता है। कमेंट्री तालिब जो गेंदबाज सबसे सफल तालिब चौरसन है जो ड्वेन ब्रावो की तरह मिल जाएगा जल्दी मिर्जा कर देता है और कभी कभी गेंद बहुत स्लो रबर के इस्तेमाल करता है। Here we go. Shekhar once again. Ball classy. If you look at ball, the fielder is coming under it. Will he field that ball? The fielder get to the ball midfield and the batsmen get across for second run and they are coming for the third run and easily well running between the wicket by both the borders of Bakra. Get 3 more runs for his team. 3 रनों के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 59 रनों का। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही भाइयों की जोड़ी। जो दर्शक यहाँ देरी से आए हैं मैं उनको ये बता दूं कि ये D10 प्रीमियर लीग बखरा 2021 आजमगढ़ में खेला जा रहा है। ये दूसरा मुकाबला लाइव टेलीकास्ट हमारे मित्र हमारे अजीज दोस्त कस्बा माहौल पेज पर आप फेसबुक पर हैं तो कस्बा माहौल पेज पर लाइव फेसबुक पर आप मुकाबले को देख सकते हैं। कमल आसिफ यूट्यूब लाइव चैनल दिखा रहे हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपने एंगल को चेंज किया है। गेंद ऊपर हवा में उड़ गई है। खिलाड़ी आ रहा है लेकिन उससे गेंद नीचे गिरी और बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई है 4 रनों के लिए। 63 रनों का स्कोर हो चुका है। 63 ऑन द बोर्ड इन द 4th ओवर ऑफ द गेम। आइए खेल की पोजीशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस वक्त बकरा के लिए। एक खिलाड़ी लॉग ऑफ पर है। एक खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सुपर कवर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और एक खिलाड़ी स्ट्रेट मिड विकेट स्क्वायर लेग अंपायर के पास एक खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी लॉग ऑन पर है। एक खिलाड़ी मिड विकेट पर है। 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर 6 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। सचा शेखर once again trying to go for a massive shot over the mid wicket boundary, missing the line completely and the ball goes straight to the hands of the wicket keeper without any run. Those who have stood later here at this wonderful cricket ground. कैप्टन दौना जहां कहीं भी हो संपर्क कर ले। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट टूर्नामेंट जहां पर अभी नहीं हुआ है अंकुर सिंह का मैच। तमाम टीमों में खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। इन द मीनवाइल द बॉल इज अप इन देयर। विकेट कीपर इज कमिंग अंडर इट। विल ही कैच द बॉल? यस इट इज इन द सेफ हैंड ऑफ द विकेट कीपर लूजिंग द इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल विकेट ऑफ मिस्टर मोहम्मद वाज। स्कोर कार्ड है इस वक्त पे मत बैठो हिलत है पूरा भाई।
तन को यार बार हुई है ना हीली पूरा। इस विकेट पर उमर भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। उमर की विकेट पर 100 रुपए का इनाम है शहबाज भाई की तरफ से। अगर उमर का विकेट कोई भी गेंदबाज देता है तो शहबाज भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 30 रन की बहुत ही शानदार और मैराथन पारी खेली है, टाइम आउट लिया है। तो अब यहां से मैं देख रहा हूं कि दोनों ही टीमें, जो फील्डिंग टीम है थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रही है। क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि जो शुरुआत की थी, जो सारी जोड़ी अमजद ने शुरुआत की थी कप्तानी पारी, हालांकि थोड़ी सी मैराथन पारी थी, बहुत ही शानदार पारी शुरुआत की थी। और अभी विकेट गिरा है, अभी जो विकेट गिरा है माजिद का। 30 रन की शानदार पारी खेली, एक छोटी सी लेकिन मैराथन पारी खेली। और ये पारी का चौथा ओवर अभी भी चल रहा है। भाई ये सवाल आप खंडवारी के किसी टीम मेंबर से पूछिए, मुझे नहीं मालूम है। स्कोर कार्ड में कमी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पानी भेजते कमेटी के जो कार्यकर्ता है खिलाड़ियों के लिए पानी का इंतजाम कर दे। बहुत धूप है और चिलचिलाती धूप में मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ी कश्मकश में हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इस टूर्नामेंट में बने रहना है, टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को कल जो टीमें आने वाली हैं, दर्शकों को बता दूं कि कल नुमान एंड कंपनी की टीम भी आने वाली है। कोहलाड़ी की टीम से नसीरपुर इसरार एंड कंपनी भी आएगी और साथ में मऊ की टीम भी है, असारा की टीम भी है। तो आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। T10 बखरा लीग का ये आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का ये आज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। बखरा और छाऊ के बीच ये मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया गया है बखरा के कप्तान का, उनके अब तक के बल्लेबाजों ने सही साबित किया है फैसले को। पहले 3 ओवर के पावर प्ले में 54 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन चौथे ओवर में हालांकि वापसी करते हुए नजर आ रही है। ये मैं देख रहा हूँ कि छाऊ की टीम, जहां पर बहुत दूर दूर से टीमों से खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। और ये क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है, क्रिकेट एक ऐसा अनिश्चितताओं का खेल होता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब क्या दुर्घटना घट जाती है कुछ भी आप बता नहीं सकते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा श्रीलंका वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था, जिसमें एक गेंदबाज ने 1 ओवर में हैट्रिक बनाई और अगले ओवर में 6 छक्के खा गया। तो ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, रोमांच इसका अलग ही चरम सीमा पर होता है, कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। बहरहाल चौथे ओवर की ये 5वें ओवर की शुरुआत, अगली गेंद लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज का विकेट कीपर को चकाती हुई गेंद स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी सुजीत के पास पहुंच गई। अमरजीत है गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, सामने राइट हैंडेड आसिफ। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। जो काम करके गए हैं उनके छोटे भाई मिस्टर माजिद, उस काम को अंजाम देना पड़ेगा। साथ देने के लिए उमर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, सुनवारा ना तैयार है। सामने वाले छोर से लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग और left hand round the wicket bowling to Mr. Asif, who drive that ball straight to the log off and just a single to the scorecard of Bakra. Now moves up to 64 on the ball. 64 रनों का स्कोर हो चुका है। बहुत ही शानदार ये क्रिकेट टूर्नामेंट अमजद एंड कंपनी बखरा द्वारा आयोजित किया गया ये 10वां शानदार ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें सिर्फ 16 टीमें, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की 16 बेहतरीन टीमें, बेहतरीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Here we go. Next delivery not come from the middle of the bat, but on the toe of the bat and just goes straight to the mid wicket and just a single, not more than a single will get to the batting side. Score now 65. तो अब मैं देख रहा हूँ कि खामोशी इख्तियार की हुई है। पावर प्ले के बाद अब खामोशी इख्तियार की हुई है बखरा की बल्लेबाजी। अब थोड़ी सी खामोश नजर आ रही है कि यहाँ से अफजल भाई ने कहा था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो और इस तरीके से वापस जाना पड़ेगा मिस्टर आसिफ को। गुडलैंड की गेंद जिसको पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर लॉस करना चाह रहे थे, बैट का ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी के हाथों में चली गई। बखरा और छाऊ का मुकाबला है, जिसमें बखरा पहले बैटिंग कर रहे हैं। मिस्टर आसिफ, ये छोटी छोटी जो पारियां होती हैं 65 रन बन चुके हैं। छोटे से फॉर्मेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए आकाश। तो अब आकाश को बल्लेबाजी का मौका मिला है। अब यहां से देखना है, जो शुरुआत हुई थी उसके बाद अगले 2 ओवर में रन्स बहुत कमाए हैं,
सोचना पड़ेगा। 2 रन पिछले 2 रन पे 2 विकेट, जो विश्लेषण बता रहे हैं स्कोर की पिछले 2 रन पे 2 विकेट गिरा दिए हैं। Here we go. Next delivery. Outside the harvest of lovely delivery. After pitching and further moving away from the batsman, new batsman Mr. Akash, and not come from the middle of the bat, just off the two end of the bat, misfield from the bowler thing, and single. With that single, he opened his account, and individual scorecard of Pakra now was up to 66 on the board in the 5th over of the game. Here we go. Next delivery, left arm, round the wicket, goes to Umar, who drive that ball, again not from the middle of the bat. The batsmen are struggling now after the departure of Mr. Majid and Mr. Asif. Now the coming batsmen are very struggling to score a single run for his team. Runs are coming in single and singles. So after the completion of the 5th over, the batting team Bakra, after winning the toss, here at this wonderful cricket ground of Bakra, winning the toss, deciding to bat first, is scoring 66 after the completion of 5 overs. 67. 5 ओवर के बाद 67 रनों का स्कोर हो चुका है। तो आइए बॉलिंग विश्लेषण में आपको बता दूं कि जो शुरुआत की थी अमरजीत ने शुरुआत की थी, 1 ओवर का उन्होंने कोटा किया था और कुल मिलाकर 16 रन खर्च किए थे। 2 विकेट उनके खाते में गए हैं 2 ओवर में 16 रन। पहले ओवर में 12 बने हैं। इसके बाद तैयार है अगली गेंद के लिए, उस गेंद को निकाल दिया है और यहाँ पर मिसफील्ड और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत महंगे साबित होंगे ये। गेंदबाज का नाम बता दें। परवीन गिल के नाम से जाने जाते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर आती हुई गेंद, अंपायर का इशारे का इंतजार हम कर रहे हैं। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर विकेट का इशारा कर दिया है कि मैं देख रहा हूं कि बल्लेबाजी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मुश्किलें आ रही है बल्लेबाजी टीम के लिए। मिडिल ऑर्डर पहले जो सलामी बल्लेबाज आउट हो गए हैं, तो मिडिल ऑर्डर अब यहां से जूझता हुआ नजर आ रहा है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अब यहां से देखना है कि आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। Here we go. Parveen, next delivery, full toss, just straight back to the bowler without a run, without any run. Those who are steamed later, here at this wonderful cricket ground of Pakra. I am Abu Talib, alongside me, Mr. Afghan from Rajapur Sikra, my senior commentator. In the meanwhile, trying to go for a massive drive, massive pressure, and easily taken by wicket keeper. Another wicket goes out. एक और विकेट, लगातार विकेटों की झड़ी अब लग गई है। यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट है। और मिस्टर शहबाज की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। पहले ही इन्होंने कहा था कि जो भी गेंदबाज मिस्टर उमर का विकेट लेगा, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आएगा। तो 100 रुपए का इनाम आ चुका है परवीन गिल के लिए। बड़ा ही शानदार ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। बहुत ही प्यारा टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट को सजाया है अमजद एंड कंपनी ने, पकड़ा के तमाम लोगों ने। कलीम पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहाँ से एक छोटी सी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। ड्राइव कर दिया है, एक और विकेट आउट, एक और विकेट आउट, लगातार दूसरा विकेट। अब यहाँ से है गेंदबाज हैट्रिक पर, अब यहाँ पर हैट्रिक पर है। अब अगर हैट्रिक बनाते हैं तो साकिब इसरार की तरफ से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस मैच में। तो पहला गेंदबाज ऐसा होगा क्या हैट्रिक बनाने में कामयाब। लाइट कट गई का है? पनिया के बोतलवा खाली में भेज दे तो पनिया पे कौन उठाए लेगे नहीं। अब की लइए तो ना देवे केहू के। और क्या बता दूं ब्रो, अंपायर कौन है? अरे यार क्या मतलब है भाई, खेल पे ध्यान दो। अंपायर कौन है, फलाने कौन है, कहाँ से कितना बताऊंगा। एक अंपायर का नाम जानता हूँ, रियाज भाई, नीली टी शर्ट में आप देख सकते हैं, खरेवा। और ये दूसरे अंपायर क्या नाम है,
हाँ, मोहम्मद साद फराही। आइए चलें लाइव देखें और लाइव कमेंट्री सुने भी। भाई बोर होते का मैं तो देख ही क्राइम पेट्रोल स्टोर ना होती कहाँ है पता नहीं नहीं एक तो खिलाने वाले रहे। इसके बाद किसका मैच है भाई? दीदारगंज का मैच है, किससे है अभी नहीं मालूम है। कमेंट ना करके मैच पे मैच एंजॉय कीजिए। वो थोड़ा लाइट कट गई है, अभी चालू हो रहा है माइक। हाँ बोलो। ये टांग दिए यही बात है। उजैर मलिक, क्या सवाल है फिर से पूछ लो भाई। इतने सारे कमेंट आते हैं उसमें नहीं दिखाई दिया होगा, क्या पूछना चाहते हैं? छाऊ की फील्डिंग है, बखरा बैटिंग कर रही है। छाऊ की फील्डिंग है, बखरा बैटिंग कर रही है। शुक्रिया भाई। जनरेटर चालू है। अब बता दे तो फिर मिली ना है। जा दूसरा ले ले वो क्या रो से 3 बाटल यार बार हो चुकी है। अब भाई यो दे दे भाई, यो चली जाए। हेलो, तो बड़ी खस्ता हाल दिख रही है यहाँ पर बकरा की। आइए सलाम तो विकेट एक बार देखते हैं कि पहला विकेट 12 पर गिरा था, दूसरा 63 पर, तीसरा विकेट 65, फिर 72 पर 3 विकेट खो दिया है, 72 पर चौथा विकेट, 72 पर ही 5वां विकेट और 72 पर ही 6वां विकेट खो दिया है। यानी बकरा की जो शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि 120 से 40 रन बनेंगे, लेकिन यही क्रिकेट है। क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जहाँ पर प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले 3 ओवर में बने थे 54 और अब पारी का 7वां ओवर चल रहा है और स्कोर कार्ड है मात्र 72 रन। अगली गेंद तैयार है, फिर से वही शॉट, क्रॉस बैटिंग स्ट्रोक कर लगाने की कोशिश और 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पिछले ओवर की बात अगर की जाए तो परवीन गिल ने 1 ओवर में 5 रन दिए, 2 विकेट दिए, यानी वापसी करा दी अपनी टीम को। और इस ओवर में शेखर ने महज 1 रन खर्च किया है, यानी एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल छूट होती है। हर गेंद पर छक्के लगाने की कोशिश की जा रही है, जो पते भी मेरे ख्याल से इस वक्त समझना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को कि सिर्फ छक्कों से रन नहीं बनते हैं, आपको सिंगल्स भी खेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां कुछ भी कभी भी घट सकता है। 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 7 ओवर के खेल के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 रन का स्कोर खड़ा कर लिया है बकरा की टीम ने। तो अब यहां से स्लॉग ओवर्स स्टार्ट हो रहे हैं। 3 ओवर का खेल बचा है। बॉलिंग पर शमशाद को बुलाया है, एक लंबे रन के साथ गेंदबाजी अपने कोटे के दूसरे ओवर में। एक खिलाड़ी लॉग पर है, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग साइड पर बाउंड्री लाइन पर तैनात है। एक स्वीपर कवर है और एक नोमान की टीम कल खेलेगी। पहली गेंद वही बार
दोहराया जा रहा है, बैट घुमाए जा रहे हैं, बिना गेंद की लाइन में आए दोनों बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार डॉट बॉलें हो रही है। पिछला ओवर परवीन का जिसमें सिर्फ मात्र 1 रन बना, वो भी बाइट से, यानी बैट से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे हैं। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब पर वार करो, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब पर वार करो, अल्लाह का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। आपको साथ मिलना पड़ेगा, आपको मिलकर खेलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अच्छा खेल दिखा सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। लगातार आपको कदम से कदम मिलाकर खेलना पड़ेगा। दोनों खिलाड़ियों को मिलकर बात करनी पड़ेगी कि यहाँ से अगर छक्के नहीं आ रहे तो सिंगल डबल में रन बनाया जाए, कम से कम 100 रन तो बनाने पड़ेंगे। कप्तान ने कहा था कि हम 120 का टारगेट देना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत मुश्किल नजर आ रही है। अभी इस पर हमने बता दिया है कि 8 गेंदें अभी तक बैट पर नहीं लगी है, लगातार 8 गेंदें बैट से बिल्कुल भी टच नहीं हुई है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त बकरा की टीम की बल्लेबाजी का। ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है। तैयार है शमशाद, having a long run up, right hand over the wicket, crossing the umpire, all to right hander who just pitching outside the umpire and further moving away, and umpire stretches out and indicating the scorer that you have to add another run on the column of extras, and indicating the bowler that you have to bat ball at another extra delivery in this over. So scorecard now moves up to 74 with their extra. 74 रनों का स्कोर हो चुका है। एक्स्ट्रा रन्स बन रहे हैं, सिंगल से रन बन रहे हैं। पिछले 3 ओवर में एक भी चौका नहीं आया है, एक भी बाउंड्री नहीं आई है। लगातार बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बैट ही लगा दिया जाए। अब ये हो गई है 9 गेंद, 9 लगातार गेंदें बैट से बिल्कुल टच नहीं हुई है। अगर भाई आप देख रहे हैं कि लगातार 9 गेंदें हो चुकी है। शुरुआत हुई थी तो लगातार ऐसा लग रहा था कि हर गेंद पर चौका छक्का ही लगने वाला है, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल आज फिर से ये साबित हो गया कि 9 गेंदें अब तक बैट में टच नहीं हुई है। ये है 10 विकेट। तालिब ये ग्राम सभा की टीम है और मध्य मुकाबले टीम आप देख रहे हैं कि ओपन है, चारों तरफ से प्लेयर आए हैं। 3-4 खिलाड़ी गांव के अच्छे होते हैं, उन्होंने अच्छा किया। बाकी की बल्लेबाज अभी बिल्कुल गेंद को समझ नहीं पा रहे हैं कि गेंद पे कैसे बल्ला लगाया जाए। कुछ क्रिकेट जरूर सीख रहे हैं अभी बकरा के खिलाड़ी। जी हाँ अफजल भाई, और मैं पहले 3 ओवर में बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये जो टीम फील्डिंग कर रही है छाओ, आपने बताया कि बहुत दूर दूर से टीमें, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो पहले 3 ओवर में 54 रन बने, तो अगर गांव की टीम होती, ग्रामीण टीम होती तो शायद हाहाकारी मच गई होती। लेकिन मैं देख रहा था कि फील्डिंग साइड से भी एक भी खिलाड़ी ने कमेंट नहीं किया और बिल्कुल इत्मीनान से थे, क्योंकि उनको भरोसा है अपनी गेंदबाजी पर। तो ये साफ तौर पर मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े खिलाड़ियों की यही निशानी होती है, जब प्रेशर में टीम आती है तो बिल्कुल अपना हौसला नहीं हारते हैं, और वही नतीजा है कि वापसी कर रही है टीम। 3 ओवर में 54 रन थे और अब 8 ओवर में बने हैं 75 रन। 5 ओवर में 21 रन आए पिछले 5 ओवर में। तो आइए आगे के 2 ओवर्स बचे हैं। मेरे साथी कमेंटेटर एक और बेहतरीन लफ्जों के मालिक जनाब मिस्टर गेंदबाज यहाँ पे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शेखर गेंदबाजी करने के लिए आए। तो बकरा की टीम में रहा हूँ कि बिल्कुल बेचैन हो रही है रन बनाने के लिए। शुरुआत भी अच्छी थी, गुड गोइंग शुरुआत किया था तीनों बल्लेबाजों ने। शुरुआत में 3 ओवर में 54, उसके बाद थोड़ा सा दबाव में आए हैं, लेकिन फिर भी मैं रखा हूँ स्कोर 75। यहाँ पे शेखर तैयार अपना क्रॉस किया और फिर घूम कर खेलने का चक्कर था, वहां पे खेला भी गया। फिर बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रन की। स्कोर जब बच रहे 4 के साथ 80 रन। तो राशिद शेरवानी भी लेके जा रहे हैं, दीदारगंज की टीम में समझौता करेंगे। आबिद खैरमा भी हैं। उसके बाद जो मुकाबला होगा दोस्तों, वो मुकाबला दीदारगंज और दौना के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद का मैच दीदारगंज और दौना का है। रोक दिया गया वहां पे कि अंदर आ रही थी। तो ये बकरा कप T10 2021 में आपका वेलकम है और राशिद का बड़ा नाम क्रिकेट के मैदान पे है, जिन्हें रोहित शर्मा फाजलगढ़ कहा गया है। आज कैसा क्रिकेट खेलेंगे देखा जाएगा। तैयार और घूम कर खेलने का चक्कर था यहाँ पे, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो गेंदबाज जरा सा कमजोरी पड़ लिया है बल्लेबाजों की। फिर भी एक अच्छा मुकाबला किया है बकरा गांव की टीम। लोकल लैंड है अपने गांव के और अच्छा मैं देख रहा हूँ कि गेम शो किया है। कभी दबाव में कभी चढ़ाव में रहते हैं, लेकिन ये लोग जो गेंदबाजी कर रहे हैं, छाओ 7 स्टार एक अच्छी टीम है।
तैयार होते हैं और पिच के नीचे विकेट कीपर जरा सा गलती किया दोस्त, यहाँ पे अच्छी कैचिंग नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से अपने ट्राउजर को काफी ऊपर किए मानो किसी पानी के खेत में खड़े 10 ओवर वाले में ये दिक्कत है, जब नारा ना बनते झेले को। अब दोस्त किया कि मैं तो खेल के मैदान में हूँ। तैयार किया अपने लोअर को, तैयार होते गेंदबाजी करने के लिए लंबे बाल के साथ शेखर थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे कोई अच्छी गेंद, ऊंचा स्ट्रोक लेकिन खतरा है। अजय उसके नीचे आ रहे हैं, इस बार कैच किया गया, एक और विकेट बकरा का, लगातार बकरा की विकेटें गिर रही हैं 80 के स्कोर पे। अब तक ये 7वां आघात लगा है, 7वां आघात। 7 स्टार क्लब छाओ गुड़गाई 7 स्टार अमजद एंड कंपनी ने शुरुआत में जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके बाद ये बताया कि वाकई में ये ग्राम सभा की प्योर टीम है। तैयार होते हुए शेखर अपने फील्ड को जरा सा तरतीब दे रहे हैं, एक और खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंडेशन पे भेजा जा रहा है कि आप चलिए वहां पे अपने काम को अंजाम दे। तैयार होते थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे और अच्छी गेंद को अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, ओवर की समाप्ति। इसी स्कोर 80 9 ओवर में 80 रन बने दोस्त, 3 ओवर में 54 और 9 ओवर में 80। ये बताया जा रहा है कि उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हूं। शेखर 2 ओवर 14 रन 3 विकेट, शेखर 2 ओवर 14 रन 3 विकेट। हैट्रिक छक्के पे आइटम के लिए 200 की नाम आया है, तो क्या हैट्रिक छक्का लगाएंगे? जफर 100 रुपए की नाम 200 रुपए नाम देकर हैट्रिक सिक्स लगाएंगे। और गेंदबाज सवाल रहेंगे बॉलिंग करने के लिए परवीन गेल, उदय को बुलाया गया। ये बल्लेबाज बहुत प्यारा है, पहले बल्लेबाज है बाद में गेंदबाज है। तैयार उदय थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे, बड़ी अच्छी गेंद बीट करने का कामयाब। 5 गेंद बची है, 5 गेंद में 20 रन और अब जैसा मांग रहे हैं कम से कम 100 हो जाए। उदय है गेंदबाज, अपना पहला अपनी टीम का आखिरी बल्ले के तैयार। अगर ये बल्लेबाज 3 लगातार छक्का लगाएगा तो इन्हें 200 रुपए की इनाम दिया जाएगा, बहुत इनाम दिया जाएगा 3 लगातार छक्का लगा तो। लेकिन यहाँ बल्ला हाथ में लग रहा है वजन इस बल्लेबाज के, जिस तरह से डांस करते हुए बल्ले बल्ला चला रहे हैं, खूब रही गेंद के इर्द गिर्द बल्ला चल रहा है, लेकिन बल्ला ऊपर गेंद नीचे, बाकी काम विकेट कीपर कर रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं बकरा कप T10 2021 का आज का ये पहला मुकाबला। एक और अच्छी गेंद नीचे, 18 बोल्ट साफ आउट कर दिया। ये 8वां विकेट गिरता हुआ दोस्त यहाँ पे। अब बता दे आशा जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए, पैर में स्लीपर है, हाथ में बल्ला लेके निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इतनी बड़ी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को कम से कम ये चीज को देख के आना चाहिए कि मैं क्रीडा की नहीं है। तैयार हो जाए अपने काम को अंजाम देने के लिए। एक लंबे वाली बात के साथ यहाँ पे विकेट मिला है, अभी तक कोई विकेट के रन नहीं दिया है उदय, तो उदय बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। 7 स्टार शुरुआत में आया तो बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद 7 स्टार के खिलाड़ी ने कहा कि जरा सा रुकिए, टीम ग्राउंड सभा है, 2-3 लोग आतिशबाजी करते रहते हैं। जफर भाई अपना पैसा वापस दे रहे हैं क्योंकि 3 लगातार छक्का नहीं लगाया, 3 गेंद तो जरूर सामना किया लेकिन बोल्ड हो गए, साफ आउट हो गए बिना कोई रन बनाए हुए। और एक अच्छा ऊंचा स्ट्रोक, शमशाद उसके नीचे आ रहे हैं। एक और दूसरा लगातार मिला है यहाँ पे उदय को। अब उदय हैट्रिक पे है, अगर उदय हैट्रिक पूरी करेंगे 300 रुपए की इनाम मिलेगा। 300 के नाम रहेंगे अगर बल्लेबाज है, गेंदबाज हैट्रिक पूरी करेगा तब वहां आता है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे है, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे है दोस्त। अब तक इस वक्त में कोई रन नहीं आए हैं, 2 विकेटें जा चुकी हैं। और उदय इज ऑन हैट्रिक, उदय इज ऑन हैट्रिक। तैयार थोड़ा शुरू किया, एक मताफी बड़ी खूबसूरत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बीट करने में कामयाब। तो कस्बा माहौल और फिर यहाँ पे रन आउट होने का भी चांस बन रहा था, लेकिन नहीं, स्कोर बन गया 81। कस्बा माहौल टूर्नामेंट से दूर दूर से लोग मुकाबला देख रहे हैं। ये गुलवा गौरी में लोग नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल 20 मुकाबले देख रहा है। आजमगढ़ हॉस्पिटल में मुकाबला स्क्रीन से देखा जा रहा है, बैठे लोग देख रहे हैं। तो नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल आपका वेलकम। अच्छी गेंद आगे बढ़कर ड्राइव कर रहे थे और ये ओवर की समाप्ति हुई। तो ये पारी के शक्ल में रन मिला था, तो मेडल पर कहा जाएगा। मेडल पर 2 विकेट उदय बेहतरीन गेंदबाजी किए।
तो टीम आ जाए, ड्रेसिंग रूम में आ जाए, 7 स्टार अपनी ड्रेसिंग रूम में आ जाए। जो कमेटी बॉस के भाई जाने बनाया गया है 81-82 का टारगेट 10 ओवरों में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम का नाम यहाँ पे आया है बखरा का। सबसे कंजूसी भरी गेंदबाजी करने वाले का नाम आया है उदय। 1 ओवर 2 विकेट, कोई रन नहीं। तो ये रोज 82 चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ पे टीम 7 स्टार छाव को। और अगला मुकाबला दीदारगंज और दोनों के बीच होगा। तो दोनों टीम अगर टास्क करवा ले तो बेहतर होगा, क्योंकि अपना फैसला सुना देंगे, कुछ वक्त लेते हैं। तो ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में आप देखें, इस मुकाबले का नाम दिया गया है बखरा कप T10 2021। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नाम आ रहा है अमजद एंड कंपनी। 50 पूरी करने वाले बल्लेबाज को 500 मोहम्मद खान, 100 पूरा करने वाले को 1000 रुपए की इनाम मोहम्मद खान की तरफ से दिया जाएगा। इस मैच के बाद दौना और दीदारगंज का मैच है। जहाँ पे बैठेंगे खिलाड़ी, जो ड्रेसिंग रूम बनाया गया उस जगह को छोड़ दे, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ बैठे। खिलाड़ी कमेटी बॉस के भाई जाने पानी पी ले, आराम से आप लोग बैठे, मुकाबला आपका खेला जाएगा। 82 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 10 ओवरों में। क्या सुजीत सांग की टीम इस मुकाबले को 7 ओवर में जीतेगी या 8 ओवर तक जाएगी या पूरा 10 खेलेगी? लेकिन सुजीत, आपके विकेट कीपर का नाम क्या था दोस्त? मैं नाम मिस कर रहा हूँ। अभिषेक के नाम आते हैं, किसकी याद आती है लोगों को? आपको मालूम होगा कि अभिषेक का नाम आते ही ऐश्वर्या राय की लोगों को याद आने लगती है। आज अभिषेक कैसी बल्लेबाजी करेगा ये देखा जाएगा, लेकिन आगे क्या कुछ होगा उसका आपको देखा हाल सुनाने के लिए वाफे मेरे काम बिल्कुल तैयार। प्रेस कमेंटेटर मैं चल रहा हूँ कुशवर के लिए, वाफे के साथ जुड़ने के लिए। वाफे एटीएम से एटीएम तक ना हल्का पर्दा लगाया था, गेंद रुक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम शायरीन हज़रात, मैं बकरा क्रिकेट ग्राउंड से मोहम्मद वाफी बोल रहा हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर अफगान राजा बुरसिग्रौर और तालिब और मतलूब हमसे जुड़ चुके हैं दुआवा, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और स्कोरर अब्दुल रहीम हमसे कल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बारी बारी से हम लोग आपको देखा सुना रहे हैं। आइए तमाम 9 तारीख को करता हूँ, स्वागत करता तनवारा की हूँ। टीम और 2-3 साल के बाद ये टूर्नामेंट यहाँ पर होता है, लेकिन एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है जनाब अमजद साहब की अगुवाई में। बखरा और छाऊ के बीच ये मैच चल रहा है, जिसमें बखरा ने 81 रन बनाए हैं, 82 का टारगेट है। छाऊ की टीम बैटिंग करने के लिए तैयार हो रही है साकिब इरशाद साहब की तरफ से। और यहाँ पर जनाब नदीम आरिफ साहब की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम आया है हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6 पर। और जनाब मोहम्मद खान की तरफ से भी हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6 पर और शतक, हाफ शतक पर और शतक पर 1000 रुपए, हाफ शतक पर 500 रुपए का इनाम मोहम्मद खान साहब की तरफ से दिया जाएगा। तो इनाम यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरीके से शुरुआत हुई बकरा की तरफ से, और ऐसा लग रहा था कि बकरा की टीम 100 रन क्रॉस कर जाएगी जब आसिफ और माजिद दोनों भाई बल्लेबाजी कर रहे थे। और तो ये ग्राम सभा की ओरिजिनल टीम खेल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है दो टीमों के बीच में। लेकिन आपको अभी 82 रन बनाने हैं यहाँ पर छाऊ को। देखना ये है कि 82 रन के कितने ओवर में बना पाएगी छाऊ की टीम। और आज दीपक एंड कंपनी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैच आज खेला जाएगा। दोनों की टीम भी है, इसके फौरन बाद उन्हीं का मुकाबला होना है। और एक बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम दीपक एंड कंपनी, और दीपक को कौन नहीं जानता। सुजीत सान छाऊ से खेल रहे हैं। और कैप्टन दीदारगंज मिस्टर दीपक और कैप्टन दोनों आकर टॉस करा ले। और दीपक को कौन नहीं जानता, बड़ा नाम कमाया दीपक ने क्रिकेट खेलते हुए। और अगर दीदारगंज को लोग जानते हैं तो दीपक के द्वारा ही बहुत सारे लोग जैसे जानते हैं। और एक बेहतरीन इंसान भी है, माधुर एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर भी हैं। और कैप्टन दोहा, कैप्टन दीदारगंज आकर टॉस करा।
बल्लेबाज का नाम एक शेखर है, मेरे ख्याल से शेखर हो तो हाथ उठा ले। जी हाँ शेखर। और दूसरे बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, प्रवीण गेल। प्रवीण गेल और शेखर की जोड़ी मैदान पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। और माजिद है बॉलर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ग्राम सभा क्रिकेट में बहुत सारे मैचेस जिताए। अगर बात करो बकरा को, यहाँ पर ऐसे ही बॉलिंग की जरूरत है जिस तरीके से बॉलिंग की है, बल्लेबाजी की है। कैप्टन दीदारगंज मिस्टर दीपक आ जाए, टॉस करा ले। शुरुआत होने वाली है। दो एम्पायर मिस्टर गुलनेन जो कि अदम से ताल्लुक रखते हैं, मिस्टर रियाज साहब जो कि नदाओं से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम दोनों लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि 10 ओवर वहां पर खड़े होना 20 ओवर बहुत मुश्किल काम है कड़ी धूप में। माजिद है बॉलर, अपना पहला ओवर टीम की तरफ से पहला ओवर 82 रन का पीछा करने उतरी है छाव। दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म और द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद अब की बारिश के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर अमजद के हाथों में। और मिस्टर मौजम की तरफ से भी हर विकेट पर 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा, यानी कि 400 रुपए का इनाम। एक विकेट लीजिए 400 रुपए का इनाम आपको मिलेगा। माजिद चले लेफ्ट आर्म और द विकेट, आपकी बार पैरों पर गेंद थी, घूम कर खेला है, कोई मौका नहीं। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर खेला। कैफ जहां भी हो कबड्डी बॉक्स पर आ जाए। दीपक खरेवा आगा टॉस करा ले, घूमकर फिर खेला उसी दिशा में, नहीं रोक पाएंगे कि जा रही है सीमा रेखा की तरफ और निकल भी जाएगी 4 रनों के लिए। इससे पहले शेखर और प्रवीण गिल की जोड़ी, अभी तक तीनों गेंदों का सामना शेखर ने किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी पावर प्ले में जिस तरीके से शुरुआत की थी बकरा ने, दोनों बल्लेबाज आसिफ और माजिद ने, वैसे ही शुरुआत यहाँ पर करने की तैयारी में है। और अब की बार डीप विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। और जैसे ही देखा कि डीप मिड विकेट बाउंड्री के खिलाड़ी को डीप स्क्वायर की छेद में भेजा गया है, वहां पर क्या एक बड़ा है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। जो बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर देख सकते हैं आसिफ को फील्डिंग करते हुए, जो बाउंड्री लाइन से एकदम करीब में है। और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर की छेद में देखा जा रहा है। अब एक बार फिर माजी तैयार होते हुए महंगा चलता हुआ नजर आ रहा है। दीपक दीदारगंज खड़े वहां आ जाए, टॉस करा ले। माजी चले लेफ्ट आर्म और फिर और स्टेट खोद कर निकाला इस गेंद को, यादगार गेंद करने की कोशिश, पैरों पर गेंद सीमा रेखा के बाहर से रन, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर चक्का। विजय साहनी भाई, विजय गिल भाई भी मैच देख रहे हैं, कह रहे जीतेगा भाई, जीतेगा सुजीत भाई जीतेगा। आप भी आने वाले थे आज, मैंने सुना था। के साथ गेंदबाजी भी करते हैं, आप आए नहीं, बल्लेबाजी भी करते हैं। अब की अच्छी वापसी माजिद की, लगता है कहीं दूसरी जगह मैच में चले गए होंगे आप। 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के छाव। 10+10 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। 3 ओवर जो कंटिन्यू पावर प्ले चलेगा, इसमें देखना ये है कि कितने रन, 54 रन बनाई थी बकरा की टीम 3 ओवरों में। आबिद खरेवा कमेटी बॉक्स पर आ जाए। अच्छा, आप उसमें अफजल 11 और में आए। अच्छा भाई विजय भाई, एक बेहतरीन इसका मतलब कल आपकी बैटिंग देखने को मिलेगा। हमारी भाई जानी मौजूद है, आज पहली बार उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आए हुए तमाम दर्शकों का, क्योंकि दर्शक अगर ना हो तो कोई भी टूर्नामेंट कामयाब हो ही नहीं सकता। आप कितना भी बड़ा टूर्नामेंट कर ले, और दर्शकों की बहुत अहम भूमिका होती है, बड़ा योगदान रहता है दर्शकों का। सनी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए सनी आए। पहला बार टीम की तरफ से, दूसरा बार अच्छी गेंद की बारिश के करीब से निकलते हुए प्रवीण गेल के लिए घूमकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीधा गेंद विकेट के बाद अमजद के तरफ में चली गई। और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है मिस्टर अमजद बकरा। जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बेहतरीन टूर्नामेंट होता है, साल 2 साल में जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, और कबड्डी टूर्नामेंट हो, चाहे वो वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, सारे टूर्नामेंट बड़े बेहतरीन तरीके से करवाए जाते हैं बकरा में।
और दर्शक भी बड़े उत्साहित रहते हैं यहाँ के टूर्नामेंट देखने के लिए। और सनी चले, अच्छी गेंद उछाला है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं, कमेटी बॉक्स के पीछे आकर बॉल गिर रही है और 82 रन का टारगेट है। कमेटी बॉक्स पर आ जाए। काम के नशा चढ़ी है खेले सनी की गेंद थी और पीछे सामने गेंद को कर दिया प्रवीण गेल के, फिर उछाला फिर लंबा छक्का और पिच गेंद के सीमा रेखा के बाहर एक और बाउंड्री मिलती है। हैट्रिक 6 पर है और यहाँ पर इनाम भी जीत सकते हैं जनाब नदीम आरिफ साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। हैट्रिक 6 हैट्रिक विकेट पर देखना ये है कि क्या यहाँ पर मिलता है प्रवीण गेल को। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रवीण गेल और कैसे हो जाते साकिब शाह साहब की तरफ से 300, नदीम आरिफ साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। सनी चले, दौड़ना शुरू किया, अच्छी गेंद अपनी बार फंसा लिया है सनी ने, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और वहां पर अब इससे आसान कैच शॉट कर दिया। आकाश मौजूद थे और एक आसान सा कैच था। इस तरीके के कैच आपको पकड़ने होते हैं अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। कैच छोड़ दिया, समझ लीजिए आपने मैच छोड़ दिया है। कम रन है आपकी स्कोर बोर्ड पर, 82 रन बनाने हैं 10 ओवर में। अगर इस तरीके की फील्डिंग होगी, कैचिंग होगी, बॉलिंग होगी तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, बहुत कुछ समय में ही बाहर हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो सामने वाली टीम आई नहीं थी यहाँ पर खेलने के लिए, इस वजह से बकरा की टीम यहाँ पर खेलने के लिए उतरी है। ग्राम सभा की टीम है कि बकरा, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा खासकर आसिफ और माजिद दोनों भाइयों का बेहतरीन प्रदर्शन किया, 3 ओवर में 54 रन इकट्ठा किए। उसके बाद साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया, खासकर उमर से बड़ी उम्मीद थी, साथी खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद थी कि रन बनाए जाएंगे और 100 क्रॉस किया जाएगा, लेकिन रन नहीं बने और साथी बल्लेबाजों के द्वारा। इस वजह से अगर 100 रन के ऊपर होती बकरा की टीम तो एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता। यहाँ पर इस ग्राउंड पर पहला मुकाबला आज दूसरे दिन का खेला जा रहा है। सनी ने दौड़ना शुरू कर दिया है, लेफ्ट आर्म मोटर की रन पर गुरवेज को क्रॉस करने के बाद उसकी गेंद खिलाड़ी जरूर मौजूद है लेकिन लंबा फासला है और ये सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 ओवरों के लिए। अगली बार इसको 37 रन पर पहुंचा दिया है शेखर और प्रवीण ने। फिर और भी सीमा रेखा के बाद छोटे कद के बॉलर, बहुत कुछ सीखना है अभी सनी को। और जब आप एक बड़े खिलाड़ी के सामने खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दूसरा ओवर समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बना लिए 40 रन, 2 ओवर 47 रन, 2 ओवर में 47 रन। 54 रन बनाई थी बकरा की टीम। इससे पहले कि तीसरा ओवर शुरू हो, आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मतलूब दुगावा। तो शुक्रिया बापू भाई और बकरा के इस ग्राउंड पर आए हुए तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, कल के दिन यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका था मैं, क्योंकि काम होने की वजह से बिजी था मैं, लेकिन आज मैं हाजिर हूँ। और मेरे साथी कमेंटेटर हैं, सीनियर कमेंटेटर हैं मोहम्मद बापू आनंद से जिनका ताल्लुक है। और पहली जो मुलाकात रही है बापू सर से वो तारा कमाल में, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसी टूर्नामेंट में मुलाकात हुई थी। गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे जा रहा है लेकिन क्या कैच हो पाएगा, लेकिन कैच वहां पर ड्रॉप कर दिया गया और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर जा पहुंचा है 47 रन इस चौके की मदद से। ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में औपचारिकताएं शेष रहेगी, बाकी कुछ बचा नहीं है। जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, एक और छक्का इस स्टेट के ऊपर, सीधे बॉलर के सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का। जिस
तरह से बल्लेबाजी हुई प्रवीण गेल और शेखर की तरफ से पारी की शुरुआत हुई और लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंद को हवाई यात्रा पर खींचते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज। माजिद अच्छी गेंद ऑस्टन के बाहर इस बार और ज्यादा बाहर दिशाहीन चली गई थी। वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। इस अतिरिक्त रन की मदद से अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है ऐसा लग रहा है कि बखरा टीम की गेंदबाज जो है इन बल्लेबाजों के सामने घुटने हुए नजर आए हैं। गेंद हवा में है, उसके नीचे मोहम्मद आसिफ है, क्या कैच हो पाएगा? लेकिन कैच को लपक लिया गया। ऐसा लग रहा था आसिफ जा रहे हैं लेकिन दूसरा फील्डर गेंद के नीचे पहुंचा और कैच लिया। पहला विकेट जाता हुआ छाव टीम का। इस मैच के तुरंत बाद है दौना और दीदारगंज का। बखरा का ये टूर्नामेंट चल रहा है, T10 प्रीमियर लीग चल रहा है और काफी दिनों से इस टूर्नामेंट की तैयारी हो रही थी। इस ग्राउंड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड पर बहुत मेहनत की गई है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर ग्राउंड तैयार किया गया है आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो 400 रुपए का इनाम आया है माजिद को शायद विकेट लेने पे। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड की बड़ी ही मेहनत के साथ इस ग्राउंड को तैयार किया गया है काफी दिनों से यहाँ पर। तो इसके बाद का जो मुकाबला हो रहा है वो दीदारगंज और खरेमा और डौना के बीच और टॉस को जीता है टीम कैप्टन खरेमा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। माजिद एक बार फिर से दौड़ना स्टार्ट किया है बाएं हाथ से वो स्टंप इस बार बल्ले का फुल शूटर हो गया लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्राइक होता हुआ। मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी से इस तरह की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि ग्राम सभा टूर्नामेंट में मैं लगातार देख रहा था बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है ग्राम सभा टूर्नामेंट में बखरा की टीम का। मिस्टर अमजद की अगुवाई में जो टूर्नामेंट चल रहा है ये टीम के कैप्टन जो हुआ करते हैं चौवालीस रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर छक्का लगाते हैं तो उनका अर्धशतक पूरा होगा इस ग्राउंड पर और मन में जरूर ये विचार होगा कि एक छक्का लगाया जाए और अपना अर्धशतक पूरा किया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। बल्लेबाज का नाम बता दें। उदय है मेरे ख्याल से, शेखर और उदय की जोड़ी इस वक्त मैदान पर और बखरा टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें जो है वो साफ देखी जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट था और आपने ग्राम सभा की जोड़ लेकर इस टूर्नामेंट में शिरकत की और नतीजा आपके सामने है। क्योंकि बल्लेबाजी शुरुआत में बखरा टीम की तरफ से बहुत अच्छी हुई, जहां अमजद ने पहले ओवर में विकेट जरूर अपना दबा दिया था, लेकिन एक बेहतरीन शुरुआत दे दी थी और 3 ओवर में 54 रन बना लिए थे। पावर प्ले का पूरी तरह से लाभ उठाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार बल्लेबाजी जो है खराब रही और विकेटों का जो पतन था वो जारी था और नतीजे में स्कोर बोर्ड पर ज्यादा स्कोर आए नहीं। और उसके बाद जब छाऊ टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छाऊ की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में बनी हुई और पूरी तरह से हावी है दिखाई दे रहा है। मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद वाफी साहब मुझसे जुड़े हैं, अफगान भाई जुड़े हैं। पहली बार अवसर मिला है कि अफगान भाई के साथ कमेंट्री करने का। आबिद खरेमा पॉइंट बिल्डिंग मटेरियल के कैप्टन शायद होंगे। आबिद खरेमा को मैं आवाज दे रहा हूँ, वो स्टेज पे आ जाए, मिले, मुलाकात कर ले। तो मैं बात कर रहा था अफगान भाई से, पहली बार मुलाकात हुई है मेरी और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अफगान और मोहम्मद वाफी और मोहम्मद आमिर जैसे सीनियर कमेंटेटर के छत्र छाया में कमेंट्री करना।
करने का मौका मिला है। मैं अहले बकरा और अमजद का शुक्रिया अदा करता हूँ इतने बड़े मंच से जोड़ने के लिए। इस मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है बकरा टीम के लिए, क्योंकि पूरी तरह से छाव की टीम हावी है। शॉट ऑफ लेन गेट आसान होते और खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज के अनुमान से गेंद कहीं ज्यादा ऊपर उछलती हुई विकेट कीपर के हाथ में जा पहुंची है बिना किसी रन के। खामोश क्रिकेट चलता हुआ, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और जिस तरह से जोरदार मुकाबले की आशा थी बिल्कुल पानी फेर दिया है बकरा के खिलाड़ियों ने। एक और छक्का लगता हुआ शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और शेखर की 50 मुकम्मल होती हुई यहाँ पर, और अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए माइक बंद किया जा रहा है। पहला मैं कह दिया खाई चक्र कमे खाई नोट तो लगातार रही कमे खाए अब दूसरे कहा कोई बंदे बुला ले क्या तरह तो अब्बा इतना अच्छा सिखाई होके बकरा में होके अच्छा तो सिखाई देखो कितना बेहतरीन मारे थे, लेकिन कैच ओ मारे तो चले जाइए हाँ। तभी तताओ मऊ वाले खाली धोखा दिए ना, नहीं तो हम लोग खेलेंगे होते ना रही। ये वाले अच्छा मैंने कि मुझे सीधे वाले बैठे ही रहते तब हुआ तो हमने क्या बैठा ही रहा आने लग गया अरे फुटूर जी आएगी साथ दूसरे मिले लग गया एक बार कुछ छक्का पड़ा तो करे मिल जाएगा क्या बाहर अंदर किए जैसा जीत ले कैरम चाहत पानी नहीं पानी चाहिए हाँ वे ना तो ना अलाउ है वे ना कहाँ है उसे सही कर रहे जीत गई छाऊ मैच जीत गई है भाई।